कंसेप्ट क्रिएट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। अब गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बाद में। चलो बाबू सर अब समझाएंगे। Good evening, sir. गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर थोड़ा सा साइड हो जाइए, थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग सर। राइट डाउन हो गया बाबू सबका? सर थोड़ा सा सर थोड़ा सा बाकी साइड हो है। जाइए। सर थोड़ा सा। हाँ बाबू, सबको वर्ब का सीट चला गया था वो ग्रुप में सबके पास? यस सर। यस आद किए हो बाबू? आद किए हो? या होगा सर, मेरा एग्जाम था इसलिए नहीं याद किया। यस सर मेरा भी। सर इंग्लिश का है ना? टेस्ट कब होगा? सर क्या याद है। बाबू? क्या बाबू आद है सबका? है ना? 10-10 करके आद करोगे बाबू, है ना? तब बहुत अच्छा से आद हो जाएगा ना। 10-10 करके ग्रुप में करके ना बांट लेना, ठीक है? अगली बार है ना 20 वो है ना 20 तक हम लोग पूछ लेंगे, ठीक है? यही तुम लोग को होमवर्क रहेगा आज का। इधर देखना बाबू, है ना? टेंस हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बाबू? हम लोग टॉपिक टेंस पढ़ रहे थे, ठीक है? मैंने एक चार्ट पूरा याद कर लिया। बहुत अच्छी बात है बाबू। लिखा हुआ आगे क्या है इधर देखना बाबू। हम लोग टेंस में कौन कौन सेंटेंस पढ़ना है वो देख रहे हैं, है ना? ऑल ऑफ देम हैव फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, है ना? कि उनमें से है ना सभी को देखते हैं कौन कौन टाइप्स का वो सेंटेंस इसमें हमें पढ़ना है टेंस में, है ना? वो जानकारी हमें रहना है, वो हमें लिखा दिए। देखना इधर पहले फर्स्ट में लिखा हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम होता है पॉजिटिव, जिसको बोल सकते हो, है ना? पॉजिटिव बोल सकते हो। ये दूसरा सेंट इसी को कहते हैं अफर्मेटिव को। इधर देखना अफर्मेटिव सेंटेंस का रहा कि दे अफर्म और स्टेट समथिंग, मतलब कह रहा है कुछ कहना, किसी बात को पुष्टि करना। अफर्म का मतलब किसी बात का पुष्टि करना होता है। देखो क्या लिखा हो एग्जाम्पल से ना हम लोग समझ में आता है। लिखा हो कि आई गो बाबू, क्या बाबू? अफर्म का मतलब होता है पुष्टि करना होता है। सर पुष्टि का मतलब क्या होता है? ये बता रहे हैं ना, तो कोई कामना जैसे मान, ये क्या लिखा हो एग्जाम्पल से हम लोग समझ में आ जाएगा। देखना लिखे है कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो मैंने पुष्टि कर दिया कि मैं स्कूल जाता हूँ। मैंने ये बता दिया, मैं ये कह दिया है ना कि मैं स्कूल जाता हूँ। सही है कि नहीं? फिर लिखा हुआ बाबू है ना आई गो टू स्कूल, लिखा हुआ ही टेक्स टी, वह चाय पीता है बाबू, है ना? अभी मैंने लिखा हुआ इधर देखना ही बीन टू मार्केट, वह मार्केट जाता है, वह मार्केट गया, है ना? ही बीन टू मार्केट, वह मार्केट गया। सी विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। हमें ना अभी पता नहीं चल रहा बाबू, है ना? हम लोगों को पता नहीं चल रहा है ये कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग नोट में इधर देखना बाबू, हम लोग वर्ब का बाबू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़े हैं हम लोग। क्या लिखना है? हाँ लिखना है, पहले ये तो देख लेना है ना बाबू। पहले हम लोग पढ़े हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म के बारे में, ठीक है? हम लोग पढ़े हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बारे में और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म के बारे में, ठीक है? देखना बाबू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता कौन कौन है सब, है ना? प्रोनाउन में कौन कौन लेता है? आई लेता है, बी लेता है, यू लेता है और दे लेता है। सही है बाबू? ये चार जो है ना? आई बी यू दे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। क्या लेता है बाबू? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। हाँ, या तो प्लुरल नॉन अगर आ जाए यहाँ, अगर प्लुरल नॉन भी लिखना कि प्लुरल नॉन आएगा तो प्लुरल नॉन भी यहाँ लिख दे। प्लुरल नॉन, रुक जाओ ऐसे बाबू, ये दे यहाँ लिख देते। या प्लुरल नाउन कोई भी सब्जेक्ट अगर आ जाए, प्लुरल नाउन आ जाएगा, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। ये देखना नोट लिखना है।
हाँ लिखना है बाबू, लेकिन पहले समझना उसके बाद लिखना है, ठीक है? अभी नहीं लिखना। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में क्या क्या होता है बाबू? कौन कौन लेता है बाबू? ही लेता है, सी लेता है, इट लेता है ना? और सिंगुलर नाउन लेता है। क्या लेता है बाबू? सिंगुलर नाउन लेता है। हम लोग को ध्यान में ये देना है बाबू। बाबू इधर देखना, इधर देखना। हम लोग अभी इन समझ में नहीं आएगा एग्जाम्पल जब इसके मैम बाबू जब इसके स्ट्रक्चर, इसके जस्ट बाद स्ट्रक्चर जब लिखाएंगे तब पता चलेगा बाबू, है ना, कौन सा कैसे फॉर्मेट में गया है, ठीक है? अभी थोड़ा सा कम समझ में आएगा, थोड़ा सा यार इधर वो ध्यान वी देना। यू दे के नीचे क्या लिखा है? नोट में, बाबू? नोट में, नोट में। नोट में ही लिखा हुआ है, ये प्लूरल नाउन लिखा हुआ है। आई बी यू दे के नीचे प्लूरल नाउन भी होता है। अगर प्लूरल नाउन भी आएगा तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। अगर ये सिंगुलर नाउन रहा है ना तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लेगा बाबू, है ना? हमें ये समझना, जब हम लोग जब प्रोनाउन पढ़ रहे थे, प्रोनाउन चैप्टर जब पढ़ रहे थे, तो उसमें हम एक बात बोले थे। देखना इधर बाबू, यहाँ नोट में देखना, इधर एक इधर नोट लिख रहा है। हम नोट में क्या लिखे थे? देखना इतना कम आवाज की। कि वर्ब में अगर एस या ईएस जोड़ देते हैं, वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं तो बाबू वो वर्ब कैसा बन जाता है बाबू? ये वर्ब कैसा बन जाता है? सिंगुलर वर्ब बन जाता है। कैसा बन बाबू? नहीं बाबू, बाबू वर्ब में एस या ईएस अगर लगा रहे तो वो वर्ब सिंगुलर वर्ब कहलाता है, ठीक है? अगर यही बाबू नाउन में एस या ईएस लगा रहता है बाबू, नाउन में एस या ईएस लगा रहता है तो वो प्लूरल नाउन कहलाता है। कैसा नाउन सर कहलाता है किसी का बाबू? अनम्यूट है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। इसे लिखना है तो लिख लो, बाबू लेकिन सब वो नहीं हो रहा है बहुत। बाबू इधर देख लेना, इधर देखना, पता नहीं है ना? मम्मी का हम लोग पढ़ना। बाबू म्यूट कर लो बाबू, है ना? सर समझ में बाबू नहीं कुछ आ रहा। बात, ठीक है तो क्लास के टाइम पे कर दीजिए। बाबू जो बाबू गॉसिप नहीं करना है, गॉसिप करना है तो म्यूट करके करो, है ना? 1 घंटा का क्लास होता है, 1 घंटा में गलबात ही करते रहोगे तो फिर पढ़ोगे क्या? जो आप पढ़ाए कोई गलबात नहीं करेगा, गॉसिप करते रहते हो। फिर समझिएगा क्या बाबू? टेंस जो आप समझ में नहीं पढ़ाए। आएगा ना बाबू, टेंस नहीं समझ में आएगा ना तो तुम्हारा वॉइस नरेशन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सर सबको म्यूट कर सारा दीजिए। सारा बाबू है ना, जितना भी बेस है पूरा ग्रामर का, तो ये होता है टेंस होता है। इसी से हम लोग ना सब इजी बनता है। और टेंस को नहीं समझोगे तो फिर बताओ फिर कैसे होगा? लोग गलबात करने में लगे रहते हो। इधर देखो, हम लोग प्रोनाउन में पढ़े थे बाबू, प्रोनाउन में ये बता रहे थे तुम लोगों को कि अगर वर्ब में एस या ईएस लगा रहेगा तो वर्ब कैसा होगा बाबू? अगर वर्ब में एस या ईएस लगा रहेगा तो वो वर्ब सिंगुलर वर्ब होता है। कैसा वर्ब होता है बाबू? एग्जाम्पल बाबू, एग्जाम्पल देते, इधर देखना बाबू। गो लिखे बाबू, गो लिखे, एक गोज लिखते हैं। एक इधर देखना बाबू, एक गोज लिखे, है ना? देखो इसमें एस या ईएस लगा हुआ है, तो अगर एस या ईएस जिस वर्ब में लगा रहता है तो ये वर्ब सिंगुलर वर्ब है। ये वर्ब हो गया बाबू सिंगुलर वर्ब, ठीक है? और जिसमें एस या ईएस वर्ब में नहीं लगा रहता तो वो वर्ब प्लूरल वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? देख लो, बाबू जिस वर्ब में एस या ईएस लगा रहता तो वह वर्ब सिंगुलर वर्ब होता है। देखो ना, ही है बाबू, यहाँ देखो, ही सिंगुलर होता है, ही सिंगुलर होता है। देखो ना, एस बाबू एस या ईएस लगा हुआ है तो ये वर्ब सिंगुलर वर्ब लिखा हुआ है, ये वर्ब सिंगुलर लिखा हुआ है। देखना बाबू, आई के साथ देखो एस या ये वर्ब में एस या एस नहीं लगा हुआ है बाबू, तो ये वर्ब होता है बाबू प्लूरल वर्ब होता है। क्या कौन सा वर्ब है बाबू? ये प्लूरल वर्ब है। बताओ समझ में आया? सिंगुलर वर्ब बाबू समझ में आया? सिंगुलर वर्ब किसको कहते हैं, प्लूरल वर्ब किसको कहते हैं बाबू? हाँ बाबू बोलो। यस सर, यस सर। आपने नोट का दूसरा नोट क्या लिखा वन हुआ है? बाय वन करके बोलो ना, सर, वन बाय वन कर। आपने नोट में V1 के नीचे क्या लिखा है? यस
SLES बाबू इधर देख लेना ना। हाँ वह इधर देख लो, इधर देखो। हम फिर से बोलते हैं ना कि अगर भर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वो भर्ब सिंगुलर भर्ब कहलाता है। देख लो यहाँ एस या ईएस लगा हुआ है, तो ये भर्ब सिंगुलर भर्ब कहलाएगा। ठीक है। जिस भर्ब में एस या ईएस नहीं लगा रहता है वो भर्ब प्लुरल भर्ब कहलाता है। ठीक है। यस ये समझ में आया? ये समझ में आया। अगर नाउन में एस या ईएस लगाते हैं तो वो नाउन प्लुरल नाउन कहलाता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, इस वाला के एग्जांपल यहाँ देते हैं। लिखे हैं बाबू बॉय, है ना, बॉय लिखे हैं। एक नीचे में लिखते हैं बॉयज, है ना, इसमें एस लगाए। अगर नाउन में एस या ईएस लगा रहे तो ये नाउन हो गया बाबू प्लुरल नाउन हो गया। कैसा नाउन हो गया? ये प्लुरल नाउन हो Plural गया। noun. हाँ अगर नाउन बाबू, नाउन एक मिनट बाबू, है ना, नाउन में एस या एस नहीं लगा रहे तो वो नाउन सिंगुलर नाउन कहलाता है। कैसा नाउन कहलाता है बाबू? सर थोड़ा सा मिटा के पढ़ा दीजिए। बाबू समझ में आया सब लोगों को? हाँ यस सर सबको समझ मतलब में आया? अगर एस किसमें एस लगा रहे तो इसको हम नाउन कहेंगे, प्लूरल बाबू नाउन। बाबू हाँ हाँ, अगर नाउन में एस या एस लगा रहे तो वो नाउन प्लुरल नाउन होता है। ठीक है। जो अभी दिखाएं देखो ना, बॉयज का मतलब बहुत सारा लड़का होता है बाबू, है ना। देखो नाउन है, बॉय नाउन है, नाउन में एस या एस लगा हुआ तब ये हुआ प्लुरल नाउन। अगर बॉय ये लड़का है ना बाबू, इसमें एस या एस नहीं लगा हुआ है तो वो सिंगुलर नाउन। हाँ बाबू बोल लो अब। टेक्स्ट में तो यस लगा, फिर ये तो नाउन नाउन होने चाहिए था ना। अच्छा ये बताओ, टेक मिस क्या होता है? टेक मिस लेना होता है, टेक मिस पीना होता है। हाँ पहले बोल लो। सर मगर ईएस आया तो हम ईएस आया तो हम पहले सिंगुलर ये वर्ब लगाएंगे। चलो, नाम क्या है बाबू? पहले तुम अपना नाम बता लो पहले। अपना नाम क्या है? शौर्या। सौर्या। सौर्या इधर देखो बाबू, भर्ब का चार्ट जो है ना, भर्ब का चार्ट जो दिए हैं, 2 पीडीएफ में मिला है ना भर्ब का चार्ट, मिला है। तो सर हाँ उसमें बाबू, उसमें देखना बाबू, टेक ना भर्ब होता है, टेक मिस लेना भी होता है, टेक मिस पीना भी होता है, टेक मिस खाना भी होता है। ठीक है। लेकिन सेंस के जगह पर है ना, खाने वाला चीज रहेगा तो वहां खाना का अर्थ देगा, खाने का अर्थ देगा। अगर कुछ लेने का है ना, लेने का वहां सेंस देगा तो लेने का। यहाँ करा ही टेक्स टे, वह चाय पीता है, पीने का सेंस दे रहा है ना, तो ये टेक बाबू भर्ब है, ये भर्ब है। अगर भर्ब में एस लगा दिए तो ये भर्ब हो गया सिंगुलर भर्ब। ये सिंगुलर भर्ब कहला, टेक भर्ब है बाबू। आया समझ में? यस सर। सर सर अगर विल में यस लगा रहे तो तब नाउन आएगा क्या सर? जब क्या बाबू? विल में सर हाँ बिल W अगर इसके पीछे यस लगा रहेगा तब नाउन आएगा। बाबू ये विल ना मॉडल भर्ब है, इसमें एस या एस कहाँ से लग पाएगा? अभी वही तो सिखा रहे हैं ना, पहले वो तो सीख लो पहले। ठीक है। ये मॉडल भर्ब है, भर्ब में हम कैसे लगाएंगे? मेन भर्ब में लगाया जाता है एस या एस। ठीक है। पहले इधर देख लो, पहले इधर सुन लो, है ना सब लोग, इधर देखो। हम अभी पढ़ रहे हैं बाबू अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव, जिसमें नो नॉट नेवर नहीं लगा रहे तो वो सेंटेंस कहला जाता है पॉजिटिव सेंटेंस। देखो ना, इसमें नो आया है, नो आया है, नॉट आया है, नेवर लिखा हुआ है। देखो तो इस सेंटेंस में बाबू, इस सेंटेंस में नो नॉट नेवर नहीं है बाबू, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है बाबू? पॉजिटिव बोल लो या अफर्मेटिव। सही है। इस वाले में भी देखो तो ही टेक्स टे लिखा हुआ, वह चाय पहले पीता है। सबको देखो म्यूट कर तो दीजिए। नो बाबू, नो नॉट नेवर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सही है। ही बीन टू मार्केट लिखा हुआ है, वह मार्केट गया लिखा हुआ है बाबू, इसमें नो नॉट नेवर नहीं लगा हुआ है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है।
करा सी बिल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, वो स्कूल फ्यूचर की बात बता रहा है, इसमें नो नॉट नेवर नहीं लगा हुआ है बाबू, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में नो नॉट नेवर नहीं लगा रहता है, ये समझ लेना। समझ में आया यहाँ तक कुछ? पॉजिटिव बोल सकते हैं। हाँ यही तो बाबू, पॉजिटिव तो लिखा हुआ है ना, ये पॉजिटिव सेंटेंस बोलो या तो अफर्मेटिव सेंटेंस बोलो, दोनों नाम इसका है। ये समझ में आया? ये समझ में आया सर बाबू? ये पहले नोट लिखो, हम इसको इरेज करते हैं। ये वाला नोट बाबू पहले राइट डाउन करो, फिर हम इरेज करते हैं, क्योंकि अच्छा दिख नहीं रहा है। ठीक है, हम ये ना एक्स्ट्रा वाला पूरा इरेज करते हैं। पहले इसको नोट डाउन करो सब लोग बाबू, नोट को नोट डाउन करो, इस वाले को नोट डाउन करो और इस वाले को नोट डाउन करना। ठीक है, अपने V1 के नीचे क्या पहले वाले V1 के बाबू V1 के नीचे आई लिखे, बी यू दे और प्लुरल नाउन है, प्लुरल नाउन लिखा हुआ है। नहीं राइट डाउन करो। नीचे वाला क्या सर एक्स्ट्रा वाला नहीं ओ लिखना बाय क्या गॉड बाबू एक बार में सब लोग बोलोगे तो किसका आवाज हम समझ पाएंगे? सर हाँ सर हम लोग को एक्स्ट्रा वाला लिखना है क्या? एक्स्ट्रा वाला ये वाला जो हम बोल रहे हैं ना बाबू, जो हम बोल रहे हैं राइट डाउन करने के लिए, वो राइट डाउन करो। पहले नोट में ये वाला पहले लिखो यहाँ तक, यस जो बाबू जो लिखने का जो लिखने का है, समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा ना। हम लोग ना थोड़ा सा एडवांस हम लोग पढ़े नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से धीरे धीरे हो समझ गया। में आएगा। ठीक है, हो गया सबका बाबू? जो बॉय हाँ ना बाबू, सर आपने बॉय उसको लिख लिया क्या? आपने बोला ES और S, आपने उसमें पुलर डाउन लिखा है और फिर आपने टेक्स्ट में लगाया तो सिंगुलर। हाँ यही तो है, तो एक वर्ब है एक नाउन है, अभी बता रहे हैं, तुम पहले राइट डाउन कर लो। सौर्या बोल रहे हो? सर आपने ही शीट में कौन सी वर्ब लगा रखी है? ठीक है बाबू, है ना, सर पहले ये जो पहले बॉय राइट डाउन सिंगुलर करो। वॉइस जो लिखा हुआ है उसको भी लिख ले क्या? क्या ये सिंगुलर, ये वाला इधर वाला पार्ट? नहीं सर उसके नीचे। अच्छा इसके नीचे ये वाला, हाँ यस सर। हाँ ये लिख लेना है ना राइट डाउन, तब ना ये वाला बॉक्स का समझ में आएगा। इस बॉक्स का ऊपर में भी एक लिखा हुआ है रेड वाला, हाँ ये भी राइट डाउन कर लेना, और इसका नीचे में ये वाला भी है, राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, ठीक है सर। पहले वाले नोट में V1 के बाद कौन सी वर्ब लिखी है ही शीट में? समझ में आएगा जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना बाबू, तब और इजी हो जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं ना बाबू, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम लोगों को टेंस इजी होते चले जाएगा। ठीक है, सही है, बिलीव रखो, है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फिर समझ में आते जाएगा। ठीक है, V1 के बाद कौन सी वर्ब दी है ही शीट में? राइट डाउन हो गया बाबू सबका? हाँ बाबू, सर हाँ बोलो। सर आई डोंट गो टू स्कूल्स। सर अगर आई स्कूल्स डोंट में गो टू स्कूल, हाँ सर अगर इसमें यस नहीं होगा तो क्या हो सकता है? कहाँ एस लगाएंगे? गोज में? यहाँ एस यस लगाने का सर रहे हो यस बाबू? सर यस हाँ सर यही गोज। यही बताने सर, वाले, यही बताने सर। वाले पहले तो। हाँ सर अगर ES लगेगा तो हो गया सर। सर ठीक है सिंगुलर नाउन लगेगा क्या? बाबू, बाबू स्ट्रक्चर नहीं पढ़े हो ना अभी तुम लोग, नहीं पढ़े हो, तब सवाल हमसे तब हमसे सवाल ना उठपुटांग कर रहे हो। जब अपने खुद से स्ट्रक्चर पढ़ लोगे ना तब फिर पता चलेगा कि डू डज के बगल में डू है ना, डज या डिड के बगल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू लिखा हुआ है, तब ये V1 दिए हैं। ठीक है, V1 में एस या यस नहीं लगा रहता। स्ट्रक्चर पर हम क्या बोले अभी, जस्ट हम बोले कि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे बाबू, है ना, तुम्हारा वो डॉट है वो हटते चले जाएगा। ठीक है, अभी डॉट क्योंकि स्ट्रक्चर अभी नहीं बता रहे हैं, स्ट्रक्चर अभी नहीं चल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डॉट आएगा। ठीक है, तभी नहीं पढ़े हो ना कि डू डज डिड के बगल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, उसके अलावा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं होता। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में एस या एस लगाया जाता है।
वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में एस या एस लगाया जाता है, लेकिन डू डज डिड अपने बगल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। कहता है कि हम अपने बगल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को बैठाएंगे। डू डज डिड बोलता है, डू डज डिड बोलता है बाबू, है ना, कि हम अपने बगल में कौन सा वर्ब को बैठाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही बैठेगा मेरे बगल में, उसके अलावा कोई भी वर्ब हम तर बैठ नहीं सकता। तो देखो ना यहाँ डू लिखा हुआ, तो ये जो गो लिखा हुआ है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है। यहाँ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं लिख सकते हैं, ईएस लगाने पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है, तो ये नहीं लगा सकते हैं। डू डज आने पर, डू डज डिड आने पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखाता है, तो ये गलत है। अब आया समझ में बाबू? आया? हम बोले ना जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो फिर धीरे धीरे, हाँ, ये याद रखना कि डू डज डिड के बगल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं होता है। बाबू वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी नहीं होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी नहीं होता है, ये सब नहीं होता। जब भी डू डज डिड के बगल में होता है तो डू डज डिड के बगल में वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा बाबू? वर्ब का कौन सा? हाँ, फर्स्ट फॉर्म, जो, हाँ, फर्स्ट फॉर्म देख लो, है ना, चार्ट में देखो बाबू। फोर्थ भी नहीं होगा। नहीं, जब चार्ट खोलोगे ना बाबू, चार्ट जब तुम लोग बाबू जब तुम लोग चार्ट खोलोगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का दिया हुआ है ना, कि डांस मीन्स नाचना, डेकोरेट मीन्स सजाना, डिक्रीज मीन्स घटना। जो फर्स्ट में लिखा हुआ फर्स्ट फॉर्म वहां करके लिखा हुआ है, ठीक है? तुम लोग को दिख रहा है मोबाइल? यस सर। नहीं दिख रहा है, दिखाते हैं, देख लो, ये सब दिख रहा है बाबू? दिख रहा है? सर हमें पहले ये वाला चार्ट ही लिखना है। देख लो सर ना, दिख चुके हैं। सर ये वाला बाबू, वो ये वाला कर रहा है देखो ऊपर में, बाबू ऊपर में देखो फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, सही है? डांस मीन्स नाचना लिखा हुआ है, डेकोरेट मीन्स सजाना होता है ना, ये सब जितना भी लिखा हुआ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कितना बाबू? वर्ब टोटल कितने हैं? बाबू हम काउंट नहीं किए हैं कितना, वर्ब तो बहुत सारा है। जितना हम बाबू हम जितना दिए हैं उतना याद कर लोगे तो तुम्हारा टेंस क्लियर है, सही है? सर हमें कौन सा चार्ट पहले लिखना है? अब इधर देखो, है ना, Yes, कोई भी sir. चार्ट पहले स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है बाबू। अब इधर देखना, है ना, हम इरेज करते हैं पहले। हम अभी याद रखना बाबू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई लेता है प्रोनाउन, बी प्रोनाउन लेता है, यू प्रोनाउन लेता है, दे प्रोनाउन लेता है ना। या तो प्रोनाउन रहेगा तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, ये ध्यान में रखना। अगर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लेना है तो वो सिंगुलर में आएगा, ही, सी, इट, और सिंगुलर नेम नाउन रहेगा, है ना, तो वो लेगा क्या? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। हम इधर इरेज करते हैं, इधर देखो बाबू, है ना, जो जो एक्स्ट्रा लिखे हैं उसको पहले हम इरेज करते हैं, क्योंकि हमें अभी समझना है अफर्मेटिव, निगेटिव और ये वाला समझना है ना। जो जो हम लिखे हैं एडवांस में वो पहले ना इरेज करते हैं पहले। सर हाँ बाबू, सर जब आप पढ़ा रहे थे ना तो भूमि ना खेल रही थी और कोल्ड भी पी रही थी। बाबू पढ़ना नहीं है भूमि? सर मैं पढ़ ही रही थी। बाबू 1 घंटा का क्लास होता है, बताओ, ये वो भी सप्ताह में ना, 1 वीक में 1 दिन का क्लास मात्र होता है, वो भी 1 घंटा का। और बताओ उसको जब गवा दोगे तो फिर क्या समझ में आएगा? क्या समझ में आएगा? तुम अपने सोचो। एक सप्ताह में 1 दिन, 1 घंटा का क्लास ही मात्र चलता है, और उसमें भी तुम गवाना चाह रहे हो, तो समझ में क्या आएगा? समझ लो बाबू, है ना। अब इधर देखना, हम आप सब इरेज कर दें, एक्स्ट्रा जो भी लिखे हैं वो इरेज कर दें। ये तब समझ में आएगा जब हम इसका स्ट्रक्चर, इसके बाद जस्ट बाद स्ट्रक्चर पर चलेंगे तब समझ में आएगा। पहले हम लोग बाबू, पहले इधर देखना, हम लोग क्या किए हैं, पहले हमको पढ़ना है कि सेंटेंस में कौन कौन सेंटेंस इसमें टेंस में आना आता है, और कौन कौन सेंटेंस हमको समझना, थोड़ा सा ध्यान देना। अफर्मेटिव सेंटेंस बोलता है बाबू, या तो पॉजिटिव पर दे अफर्म करता है, पुष्टि करता है, और टेक समथिंग, मतलब वो स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ये पुष्टि किए है ना, ये सत्य बात है कि मैं स्कूल जाता हूँ, सही है ना। मैं चाय पी, वह चाय पीता है,
ही वेंट टू मार्केट, है ना, वह मार्केट गया। शी विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। अभी नहीं पता चलेगा कौन सा फ्यूचर का है, कौन सा पास्ट का है, कौन प्रेजेंट का, अभी पता नहीं चलेगा। जब स्ट्रक्चर पर आएंगे तब ये पूरा डिटेल से हम लोग को समझ में आ जाएगा। अभी हमको ध्यान ये रखना है बाबू, हम लोग को ये कि इसमें बाबू अफर्मेटिव समझने के लिए हमें इसमें नो, नॉट और नेवर नहीं है, नहीं हो है ना, तब हम कहेंगे कि ये है क्या बाबू, ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है बाबू, इसमें देखो ना, नो नॉट नेवर इस सेंटेंस में नहीं है, इस वाले सेंटेंस में नो नॉट नेवर नहीं है, इस वाले सेंटेंस में भी नो नॉट नेवर नहीं दिख रहा, इस वाले में भी नो नॉट नेवर नहीं दिख रहा। तो हम समझ जाएंगे कि यह कौन सा सेंटेंस है बाबू, कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव समझ में बाबू, अफर्मेटिव बाबू, अफर्मेटिव समझ में आया सब लोगों को? चलो अब हम ना बाबू अब निगेटिव पर, हाँ बाबू। सर अगर अभी जो नेगेटिव सेंटेंस है ना, इसमें नॉट सर, वो क्या लिखा है आपने? नॉट आई ये नॉट वाला, ये नो निगेटिव सर, नो सेंटेंस। नॉट सर, नो नॉट नेवर हाँ नेगेटिव नो, सेंटेंस में आना चाहिए। हाँ ये लगा रहेगा ना, या तो नो लिखा रहेगा, या तो नॉट रहेगा, या तो नेवर, इन तीनों में से कोई एक न एक कहीं ना कहीं दिखेगा। देख लें इधर बाबू, करें निगेटिव सेंटेंस दे डिनाई करता है, मना करता है, किसी बात को नकारता है। डिनाई का मतलब नकारना होता है, मना करना होता है। निगेट समथिंग, कुछ चीज का हाँ नकारना होता है ना, उसी को बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। देखो ना, आई डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। He doesn't take tea, वह चाय नहीं पीता। He didn't go to market, वो मार्केट नहीं गया, है ना। She will not go to school, वह मार्केट नहीं जाएगा, जाएगी, है ना। She will not go to school, वह मार्केट नहीं जाएगी। देखो ना, सब में नॉट लगा हुआ है, देखो तो दिख रहा, सब में नॉट लगा हुआ, सब में नॉट लगा हुआ बाबू, तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। सब में बाबू, सब में मना किया गया है कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, या तो नकारा है सब बात को, है ना, कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, वह चाय नहीं पीता है, वह मार्केट नहीं गया। सी विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगी, है ना। मतलब कहने का अर्थ सब में नॉट लगा हुआ है, तो वो निगेटिव सेंटेंस यहाँ दिखा रहा है, क्योंकि सब में डिनाई कर रहा है, सब में नकार रहा है। सही कि नहीं बाबू? ये समझ में आया कि अफर्मेटिव किसको बोलते हैं, नेगेटिव किसको कहते हैं? सबको समझ में आया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर हाँ एंटी बाबू, का मतलब क्या है? एंटी का अच्छा ये देख लो बाबू, ये डोंट लिखे है ना, इधर गौर से देखना, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ डू नॉट का। डू नॉट को अलग अलग लिखा हुआ ना, डू नॉट अलग अलग है, देखो ना बीच में स्पेस है, तो यही डू नॉट को एक साथ किए ना, तो शॉर्ट फॉर्म में डोंट लिखा जाता है ना, ऐसे करके अपॉस्ट्रोफी करके ऐसे, ये शॉर्ट फॉर्म इसका डू नॉट का डोंट लिखा हुआ। ऐसा ही डिड एक जगह लिखा होगा, देखो ना, यहाँ डिड नॉट लिखा हुआ, देख लो ना, डिड नॉट अलग अलग करके लिखा हुआ, तो इसको हम साथ में कर सकते हैं डिंट करके, है ना, डिंट कर सकते हैं। ये ग्रामर में आता है बाबू, ये शॉर्ट है ये। ऐसा ही ना, अब देखना, बिल नॉट लिखेंगे, देखो तो बिल नॉट कहीं दिख रहा है, बिल नॉट दिख रहा है ना। बिल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वांट होता है, बिल नॉट के शॉर्ट फॉर्म वांट होता है। ये वांट अगर लिख दोगे तो समझना होगा बिल नॉट वो लिखा हुआ है। वांट अगर लिखा हुआ है तो समझना है कि बिल नॉट लिखा हुआ है, बिल नॉट लिखा हुआ है। अगर डिडंट लिखा हुआ है समझना है कि डिड नॉट ये लिखा हुआ है, डिड नॉट लिखा हुआ है। ये हाँ, ये डोंट लिखा हुआ है, समझना होगा कि डू नॉट लिखा हुआ है। समझ में आया हम क्या बोले? समझ में आया बाबू? अब आगे बढ़े, अफर्मेटिव, निगेटिव, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चले। इरेज करें इसको, ओके, है ना, हम इसको इरेज करते हैं बाबू, इरेज करते हैं। बहुत बारीकी से समझना है बाबू टेंस, है ना। अगर टेंस एक बार समझ लेते हो तो पूरा ग्रामर को इजी बना सकते हो। अगर ये नहीं समझ पाए हो बाबू, टेंस अगर नहीं समझोगे तो फिर नहीं समझ, क्योंकि बेस से पढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत, है ना, पूरा एकदम जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है।
अब वो जो सीनियर भैया को पढ़ा रहे हैं, सीनियर दीदी को पढ़ा रहे हैं, जो अभी 9th 10th वाले को एडवांस जो बैच चल रहा है, उतना हम लोग नहीं पढ़ा सकते तुम्हारे बैच में, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर ऊपर जाएगा। तो वो एडवांस इंग्लिश है, एडवांस 10 उन लोग जो भी, अगर कोई बच्चा इसमें 10th पढ़ रहा होगा एडवांस वाला, तो इतना हम लोग इसमें पढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उतना फिर एडवांस रूल समझ नहीं पाओगे। ठीक है, जितना तुम लोग को क्लास के लिए आता है, जितना हम लोग को समझाना है कि उतना में मेरा काम निकल सकता है उस क्लास तक में, उतना हम लोग को पढ़ाना है। ठीक है, वीडियो ऑन करो बाबू। आदित्य चेन्नई आलिया भी राउंड करके क्लास कीजिए। माधव बाबू, दीप्तांशु ऑन कीजिए। सब बंद करके सब सोया हुआ रहता। उधर क्या देख रहे हो सिमरान? सिमरन शैतान, उधर क्या देख रहे हो बाबू? सिमरान रुको, उठा बैठी करवाते। उधर ही क्लास चल रहा है जी, बैठ के गप कर रही है। ओ सर, सर अभी जो आपने लिखा है क्या लिखा है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है वो। सर हमें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स पढ़ा। जितना छूटा हुआ है राज नारायण सारा जल्दी से कंप्लीट कीजिए, आज आपकी पिटाई लगेगी शाम में। सर आज शाम को क्लास होगी? नहीं बाबू, उसको स्पेशल पिटाई लगेगी। सर कोई नाना नाना हो रहा है तब से। सर आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा, क्वेश्चन छोटा बहुत बड़ मीनिंग आता है ना, तो लिख लो। नहीं दिख रहा तो वहां से लिख सकते ना इतना। ओ सर, साइड क्लिक 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 बट्टा। अरे सर अच्छा लगा, सर अच्छा लगा। बस मम्मी पापा की वजह से बनी। मत करो ना। सैटरडे आज कितना है? सर क्वेश्चन के बाद और नहीं लिखेंगे? थोड़ा छठा नजर मिलकर हटकर करनी चाहिए। बहुत आवाज आ रही है। डिवाइड करके लिखना बाबू, है ना। इधर भी इसका भी लिखाएंगे एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल लिखाएंगे। ठीक है, यस सर। चलो सर मिटाइएगा नहीं ना? क्या बाबू? सर जगह नहीं मिल रही। साइड प्लीज। ओके बाबू। सर आपने डू यू गो टू स्कूल के बाद क्वेश्चन मार्क दिया है क्या? क्या? हाँ, ये क्वेश्चन मार्क है बाबू। सर हम्म सर जो डिड यू गो टू स्कूल में जो फर्स्ट सेंटेंस है, आई वेंट गो टू स्कूल, गलत है।
आई बीन टू स्कूल होगा बाबू, गो नहीं होगा यहाँ। आई बीन टू स्कूल है, सही है, गो नहीं होगा। सर 2 ही एग्जाम्पल है। नहीं, और देंगे ना नीचे, फिर स्पेस पहले ये इरेज कर लेंगे, उसके बाद दे देंगे। बंद कर दो। सर एक एग्जाम्पल हो सकता है, वेयर डू यू रिसाइड। कुछ भी लिख सकते हो बाबू, ये तो हम इजी इजी के लिए ना, हम ये इजी इजी वर्ड लिखा रहे हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। Who are you? यस सर हम लोग अपना लिख। हाँ, अपना नाम लिख सकते हो। राइट डाउन करो बाबू, है ना, समझाते हैं इसको। राइट डाउन करो सब लोग बाबू। Who are you? Sir, I have. सर आई हैव डन। डन हो गया सबका बाबू? No, sir. No, sir. Yes, sir. होगा नहीं वो किसी को अरे लगा यार, Yes, sir. नहीं ना जल्दी जल्दी करो बाबू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ लेते हैं। 2 टाइप्स का आता है, एक यस नो क्वेश्चन करके आता है, एक WH क्वेश्चन करके आता है, ठीक है, 2 प्रकार का होता है इंट्रोगेटिव। फिर उसके बाद फिर हम अगली अगली संडे से हम लोग आएंगे सबका स्ट्रक्चर पर, ठीक है, सबका Done, sir. डिफिनीशन के साथ। हाँ, डिफिनीशन के साथ हम लोग। उनका Done, सबका sir. डन हो गया बाबू? हाँ, Yes, इधर sir. देख लेना बाबू। बाबू इधर देख लो, No, sir. कह रहा है बाबू, है ना, पहले देख लो, उसके बाद राइट डाउन कर लेना, ठीक है। इधर देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है ना, कथा कि दे आस्क क्वेश्चन, इसमें क्या हम लोग ना क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। क्या पूछते हैं बाबू? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं किसी से। 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है बाबू। एक ना यस नो क्वेश्चन करके बोला जाता है ना, उसमें रिप्लाई यस या नो करके मिलता है ना। एक होता है WH क्वेश्चन, है ना, जिसमें WH वर्ड होता है, ये सब सारा का सारा हु वेयर हाउ व्हाट होम, ये बहुत सारा है, इट्स लिख दिया है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका डिटेल करते जाएंगे, देखना बाबू। बाबू यस नो क्वेश्चन, बाबू यस और नो क्वेश्चन क्यों कहते हैं, इधर देखना बाबू। लेकिन कि सवाल करता है बाबू, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? अगर लिखना यस आई गो टू स्कूल, तो यहाँ जोड़ते हैं बाबू, ऐसे बोलते हैं यस आई गो टू स्कूल, हाँ मैं स्कूल जाता हूँ।
अगर बोलना है कि ए क्या तुम स्कूल जाते हो, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो ऐसे भी बोल सकते हो नो आई डोंट गो टू स्कूल, हाँ मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, नहीं मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ये एस नो क्वेश्चन इसलिए बोला जाता है कि इसके आगू अगर यस और नो ना भी लिखे तो पर भी इसका रिप्लाई यस, इतना भी बोलेंगे ना आई गो टू स्कूल, तो इसका मतलब भी होता है कि हाँ मैं स्कूल जाता हूँ। आई डोंट गो टू स्कूल बोले तो ये नकारात्मक ऐसे भी नोट लगा हुआ था, इसमें तो नहीं नहीं है, सही है कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ये एस या नो क्वेश्चन इसलिए बोलते हैं। देखना बाबू, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या तुम स्कूल कल गया था, कल गया था। अगर बोलना हो यस नो करके बोलना है बाबू, बाबू कीप साइलेंट। कौन गॉसिप कर रहे हो बाबू, गॉसिप कर रहे हो बाबू, गॉसिप करते हो ना तो म्यूट करके किया करो, ठीक है, डिस्टर्ब मत करो क्लास को पूरा को। डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे लिखा, क्या तुम कल स्कूल गया था। यस नो वाले क्वेश्चन में ये होता है कि देखना, हम बोले यस आई बीन टू स्कूल यस्टरडे, हाँ मैं स्कूल कल गया था। बोले कि मैं स्कूल नहीं, मैं स्कूल कल नहीं गया था, तो ऐसे बोलते हैं नो आई डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल नहीं गया था, सही कि नहीं मैं स्कूल कल नहीं गया था। तो ये है यस और नो वाले क्वेश्चन, इसलिए बोलते हैं इसको यस नो क्वेश्चन, ठीक है। अब इधर देखते हैं बाबू, एक होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन में क्या होता है, हु वेयर हाउ व्हाट ऐसा करके इटसेट्रा इटसेट्रा बहुत सारा है, उतना अभी लिखा नहीं सकते हैं। इधर देखना, जैसे हम लोग पूछते हैं हु आर यू, तुम कौन हो, जवाब मिलता है आई एम राहुल, आई एम प्रवीण, है ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, आई एम मुस्कान, आई एम गीता, आई एम सीता, ऐसे बोलते हैं। फिर वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, तो बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मॉल, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ऐसे जवाब मिलता है। फिर ऐसे ही पूछते हैं हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो, हम बोले आई गो टू स्कूल ऑन फुट, हम ना पैदल जाते हैं। अगर हम बोलते हैं, अगर बोलना हो कि मैं बाइसाइकिल से स्कूल जाता हूं, तो बोलेंगे आई गो टू स्कूल ऑन बाइसाइकिल, ठीक है। अगर हम बाइक से अगर जाएंगे, स्कूल जाते हैं बाइक से, तो बोलेंगे आई गो टू स्कूल ऑन बाइक। अगर हम कार के, है ना, कार के थ्रू जाते हैं, कार के द्वारा हम जाते हैं, है ना, स्कूल, तो बोलेंगे आई गो टू स्कूल बाई कार, वहां बाई लगेगा, प्रीपोजिशन ऑन और बाई, देखना ऑन और बाई, हम कार में लगाए हैं बाबू बाई कार, है ना, ऐसे ऑन बाइसाइकिल लगाए हैं, बाइक ऑन बाइक लिखे हैं। सर फुट के सर पहले माँ आएगा ना। जो लोग वैन में जाते हैं, देखो बाबू, और पैदल, अगर पैदल वाले में भी ऑन लगता है, ऑन फुट भी लगता है, देखना बाबू हम सर, 3 बार लिखे। सर ऑन माय बाई फुट वैन आएगा या ऑन वैन, बाई वैन क्या बाबू, आई ऑन ऑन वैन या बाई वैन, क्या बाबू बोल रहा है, इधर देखना बाबू, हम ऑन प्रीपोजिशन वहां लगाते हैं जो ना मेरा सिक्योरिटी को, जो वाहन मेरा सिक्योरिटी नहीं कर पाता, उस जो खुला वातावरण में हमें ना सैर करवाता है, उसके लिए हम ऑन लगाते हैं। जैसे देख लो, है ना, बाइक है ना, बाइक में सिक्योरिटी बाहर से नहीं होता है, खुला बाइक होता है, इसलिए प्रीपोजिशन ऑन, है ना। बाइसाइकिल वही खेला करता है ना। अगर कोई घोड़ा से स्कूल जाता है तो लिखेंगे आई गो टू स्कूल ऑन हॉर्स, हॉर्स भी सिक्योरिटी करता है क्या, हम लोगों को नहीं करता है ना, तो यहाँ ऑन लग, बाई ना बाबू, बाई वहां लगाया जाता है, प्रीपोजिशन बाई वहां लगाया जाता है जो ना मेरा ना सिक्योरिटी पर, कार देखो ना पूरा ढका हुआ रहता है, सही कि नहीं है, बस भी ढका हुआ रहता है ना, इसलिए बाई यहाँ तक में समझ में आया। हाँ बाबू, यस सर। सबको समझ में आया इंट्रोगेटिव। अब हम इसके बाद बाबू सब सेंटेंस हम पढ़ लिए हैं, इतना ही आएगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन आएगा, यस नो क्वेश्चन आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 आएगा, फिर हम अफर्मेटिव के बारे में पढ़ेंगे, निगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये कैसे कैसे सेंटेंस ये, है ना, वो बना है, वो सेंटेंस को बनाने के लिए सीखेंगे जब नेक्स्ट संडे क्लास आएगा तब, सही है बाबू। यस सर। और तुम लोग का होमवर्क यही रहेगा कि 20 तक वो बाबू भर्व का सीट से हम 20 तक में पूछ लेंगे अगले संडे, ठीक है, तुम लोग का होमवर्क यही रहेगा, ठीक है, बाय सर। बाय बाय बाबू, बाय सर। बाय।
टेंस वाले हाँ, वर्कशीट sir. ऑर्डर वाले वर्कशीट I go to school on my foot आएगा ना? क्या बाबू ऑन फुट होगा? On my foot. अच्छा ठीक है, आप पैदल आपने खुद ही माई जरूरी लगाना है वो। आई गो टू स्कूल ऑन फुट, मैं पैदल, पैदल का होता है ऑन फुट, माई फुट वो जरूरी नहीं लगाना वो। ऑन फुट में Bye, ऑन sir. बाबू पैदल का ऑन फुट होता है, सही है। बाय बाय। I go to school by टेंस वाली वर्कशीट से पूछोगे कि ऑर्डर वाली वर्कशीट से? बाबू जो हम तुम लोग को भेज दिया गया है ना व्हाट्सएप पर, वो वाला सीट जो दिखा रहे थे मोबाइल में अभी। Sir, dance हाँ वाला. ग्रुप, टेंस वाले से हाँ टेंस का वर्ब, हाँ V1 V2 V3 है ना, ये सब सभी से पूछेंगे 20 तक। Sir, आप अभी जो दिखाए थे dance डेकोरेट वाला. हाँ तो वही वाला है ना, 20 तक हम पूछ लेंगे, यही तुम लोग को होमवर्क रहेगा। सर लेकिन यहाँ पे जो लिखा है आई गो टू स्कूल ऑन फुट, उसकी जगह ये भी आ सकता है आई गो टू स्कूल बाय वॉकिंग। वाई वॉकिंग, हाँ